फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेज में स्वागत है। आज से हम लोग बीएसटी बिजनेस अध्ययन व्यवसाय अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहले चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मेरा पहला चैप्टर का नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। मतलब प्रबंध कैसा होता है, उसका महत्व क्या है, वो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, क्यों है महत्व, वो हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, प्रबंध की ज़रूरी हमें क्यों पड़ती है, वो सब हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। लेकिन पहले देखते हैं प्रबंध होता क्या है। अब देखिए, प्रबंध मैनेजमेंट मतलब कुछ करने से पहले उसके बारे में कुछ प्रबंध करना, उसके लिए कुछ प्रबंध करना। मतलब आप स्कूल जाने से पहले सोचते हैं, पहले साइकिल लेंगे, फिर दोस्त को घर से लेंगे, फिर दुकान से कुछ सामान लेंगे, फिर डायरेक्ट स्कूल जाएंगे। तो ये आपका मैनेजमेंट है, हम लोग ऐसे ऐसे जाएंगे। मतलब कुछ करने से पहले आप लोग उसको कैसे किया जाएगा और कैसे अच्छा रहेगा करना, वो सोचते हैं, उसी को प्रबंध करते हैं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम जब आप लोग का होने वाला रहता है, तो आप बोलते हैं सुबह में मैथ पढ़ेंगे, दोपहर में इंग्लिश पढ़ेंगे, रात में साइंस पढ़ेंगे। तो ये आप लोग का प्रबंध है। मतलब आप लोग को कैसे, मतलब एग्जामिनेशन, देखिए, गोल गोल मतलब जो आप लोग चाहते हैं अचीव करना, प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग जो मैनेजमेंट करते हैं, प्रबंध कहते हैं, वह ज़रूरी होता है। और गोल को प्राप्त करने में वो आपको मदद करता है। ठीक है, तो प्रबंध देखिए, इसके बारे में और देखते हैं, उसका अर्थ या परिभाषा क्या है। तो अलग-अलग विद्वानों ने प्रबंध का परिभाषा अलग-अलग दिया है। चलिए देखते हैं, परिभाषा भिन्न-भिन्न रूपों में दी है। ठीक है, परंपरागत अथवा संकुचित अर्थ में प्रबंध, देखिए, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। मतलब प्रबंध जो है ना, जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर है, तो आप अपने से नीचे एम्प्लॉय से काम करवाइएगा। तो वही बोल रहा है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है, प्रबंधक कहलाता है। मतलब सुनते हैं ना आप लोग, इस कंपनी में ये इसका मैनेजर है। तो मैनेजर क्यों है? क्योंकि अपने से नीचे वाले को वो गाइड करता है, बताता है ऐसे काम करो, दूसरों से काम करवाता है। तो जो दूसरों से काम करवाने की क्षमता रखता है, उसे ही प्रबंधक यानी मैनेजर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक विद्वान थे एफ टेलर, उनका क्या कहना था मैनेजमेंट यानी प्रबंध के बारे में। बोला, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है, आर्ट है, कला है। मतलब दूसरे व्यक्तियों से वही काम करवा सकता है जिसके अंदर करवाने की क्षमता है या उसको करवाने आता है। हर कोई दूसरे व्यक्ति से काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रबंध यह जानने का कला है। मतलब प्रबंध यह जानने का कला है कि क्या करना है, हम लोग को अभी क्या करना है, तथा उससे करने का सबसे उत्तम एवं सबसे सस्ता उपाय क्या है। देखिए, प्रबंध एक आर्ट है, कला है, यह जानने का कि हम लोग को क्या करना है तथा उससे करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे सस्ता तरीका क्या रहेगा। ठीक है, यही है प्रबंध। ठीक है, अब देखिए, प्रबंध को किसी और शब्दों में समझे, अन्य तरीकों से भी समझ सकते हैं। देखिए, व्यक्तियों के समूह के रूप में प्रबंध को कैसे समझते हैं। देखिए, प्रबंध से तात्पर्य हमेशा प्रयत्नों से होता है। प्रयत्न मतलब क्या, कोशिशों से होता है। अर्थात प्रबंध किसी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता। मतलब एक व्यक्ति पर प्रबंध लागू नहीं होता। प्रबंध प्रबंध जो है, उन व्यक्तियों की उन व्यक्तियों का समूह है जो व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधनों में समन्वय करते हैं। देखिए, प्रबंध उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी भी कंपनी का जो गोल है, मतलब इस साल हम लोग को इतना बेचना है, इस साल हम लोग को इतना प्रॉफिट कमाना, नफा कमाना है, तो उसको प्राप्त करने में जो समूह मदद करता है, और जिस वजह से मदद करता है, मतलब देखिए, अब मैनेजर को बताया जाएगा इस साल हम लोग को इतना बेचना है। अब हमको नहीं पता, कंपनी का मालिक बोलेगा हमको नहीं पता, लेकिन हमने आपको मैनेजर की तरह अपॉइंट किया है, तो आप देखिए आपको कैसे करना है जो बेचना हम लोग का पूरा हो जाए। तो मैनेजर क्या करेगा, मैनेज करेगा किसको, तो अपने से नीचे जो काम करता है। ठीक है, तो उसको मैनेज करेगा, नहीं ऐसे काम करो, तब जाके जल्दी होगा, अच्छा सामान बनेगा, जल्दी बिकेगा। तो वही
प्रबंध उन व्यक्तियों का समूह है जो व्यावसायिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन में समन्वय करते हैं, ठीक है? उसमें अपना योगदान देते हैं। जैसे मैनेजर हो गया, उसके नीचे काम करने वाले, जितना भी उस गोल को प्राप्त करने में मदद करता है, सब सब प्रबंध के कारण ही होता है, ठीक है? जो व्यावसायिक इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। अब देखिए, वेब बिजनेस है, बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, जो भी होता है। तो हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक हेड होता है, जिसे हम मैनेजर कहते हैं, ठीक है? तो हर इकाई को एक कर्मचारी नियंत्रित रखता है। क्यों नियंत्रित रखता है? अगर नियंत्रित नहीं रखेगा तो जो उसका गोल है कैसे प्राप्त होगा? इसलिए तथा व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब वो मैनेजर है तो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी भी है। उसको इतना प्रोड्यूस करके देना है, इतना उसको हर महीने की लास्ट में उसको इतना सामान बना के देना पड़ेगा। तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको सैलरी मिलता है। चलिए दूसरा देखते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में, इसमें देखिए, एक प्रक्रिया के रूप में मैनेजमेंट का अर्थ प्रबंधकीय क्रियाओं से है, जो कि प्रबंधक को संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करने पड़ते हैं। देखिए, प्रबंध का अर्थ प्रबंधकीय क्रिया मतलब क्या? जो प्रबंधक डिसाइड करता है, मतलब जो प्रबंधक बताता है अपने से नीचे को ये काम करना है, तो वही वही है प्रबंधक क्रियाओं से है, जो कि प्रबंधक को संस्था के, जो प्रबंधक यानी मैनेजर को संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करने पड़ते हैं। वो अपने लिए थोड़ी ना कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि कंपनी को उससे फ़ायदा हो, कंपनी को फ़ायदा होगा तो उसको फ़ायदा होगा। तो वही होता है प्रबंधक क्रियाएँ, जो प्रबंधक के द्वारा किया जाता है किसी भी कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार प्रबंध इसी प्रकार प्रबंध का अर्थ उन क्रियाओं से है जो कि उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। वैसा कोई भी क्रिया जो किसी भी कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है, सारे प्रबंधकीय क्रियाएं कहलाएंगे, ठीक है? मुख्यतः प्रबंधक प्रबंधक को नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियुक्ति, नियंत्रण आदि की क्रियाओं को करना पड़ता है। देखिए, प्रबंधक क्या क्या करता है? प्रबंधक को नियोजन, ठीक है? प्रबंधक को पहले क्या करना पड़ता है? नियोजन, प्लानिंग किया जाता है। पहले प्लान करता है, नियोजन मतलब पहले वो प्लान करता है, फिर सबको इकट्ठा करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कौन कहाँ जाएगा, ऑर्गेनाइज करता है। फिर स्टाफिंग करता है, कौन में क्या रहेगा, किस किस डिपार्टमेंट में कौन जाएगा, कहाँ से क्या रहेगा। फिर डायरेक्ट करता, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। फिर कंट्रोल करता है, मतलब एज ए मैनेजर सुपरवाइजर वो पूरा कंट्रोल करता है, देखता है सब अपना काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या जितना भी क्रिया है सब प्रबंधक को करना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से करना ही प्रबंध कहलाता है। अब जितना भी क्रिया है, स्टाफिंग, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियुक्ति, नियंत्रण, जो भी है कंट्रोलिंग, इस सारी क्रियाओं को अच्छे से करना ही प्रबंध कहलाता है। इसको जो अच्छा से कर लिया, बोलेंगे उसका बेस्ट मैनेजमेंट यानी बेस्ट प्रबंध है, ठीक है? बहुत अच्छा प्रबंध है, ठीक है? आर्थिक साधन के रूप में, अब आर्थिक साधन के रूप में हम लोग प्रबंध कैसे समझेंगे? आर्थिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार, जितना भी इकोनॉमिक्स था अर्थशास्त्रियों के अनुसार, प्रबंध भूमि, पूंजी भूमि पूंजी तथा श्रम, ठीक है? देखिए, इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है लैंड लेबर कैपिटल। तो वही बोल रहा है, अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रबंध भूमि यानी लैंड, पूंजी यानी कैपिटल तथा श्रम यानी लेबर की भांति उत्पादन का एक घटक है। जैसे यह सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन में यह सब मदद करता है। देखिए, प्रोडक्शन के लिए सारा जरूरी है। लैंड नहीं होगा तो किस पर मशीन लगाएंगे? लैंड लेबर नहीं होगा तो कैसे बनाएगा? लैंड लेबर कैपिटल, पूंजी नहीं होगी तो कैसे खरीदेंगे सब? यही सब। तो वैसे ही जैसे ये मदद करता है बनाने में, वैसे भी जो मेरा प्रबंध है वो भी एक इसी प्रकार का एक घटक है, ठीक है? जो अन्य घटकों की तरह कार्य कुशलता तथा लाभदायक में वृद्धि करता है। जो अन्य घटक जो भी मेरा भूमि पूंजी तथा श्रम है, ये सब जैसे हमें मदद करता है और लाभ पाने के लिए, वैसे में हमको प्रबंध भी मदद करता है लाभ पाने के लिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, ठीक है? अब एक विषय के रूप में देखिए, एक विषय के रूप में प्रबंध, एक विषय के रूप में, विषय क्या? सब्जेक्ट के रूप में वह क्रमबद्ध ज्ञान है, वैसा ज्ञान का समूह है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वह ज्ञान है जिसका शिक्षण प्रशिक्षण किया जाता है, ठीक है? इसके कुछ निश्चित विचार है,
इसके कुछ निश्चित विचार, नियम व सिद्धांत, इसके कुछ निश्चित विचार है और नियम है, इसका रूल्स है और प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, जो विश्व में समान रूप से सब पे वह समान रूप से लागू होता है। मतलब कि ये नहीं कि किसी खास पे लागू होता, सब पे लागू होता है, किया जा सकता है। ठीक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रबंध एक लोकप्रिय विषय है। अब जब आप बाहर जाइएगा तो सब मैनेजमेंट का कोर्स करता है, तो ये बहुत ही मतलब प्रबंध का कोर्स करता है, तो यह बिजनेस चलाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है प्रबंध। बिना प्रबंध के कोई कुछ कर ही नहीं सकता। एक छोटा-छोटा बच्चा अगर पढ़ने के लिए प्रबंध करता है, ये करता है कि हमको ऐसे पढ़ना, वैसे पढ़ना है, तो बड़ा-बड़ा जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, बड़ा-बड़ा जो कंपनी है, वो बिना प्रबंध का चलेगा कैसे? ठीक है। अन्य सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भांति, मतलब दूसरा जो सब्जेक्ट है, जैसे मेरा एसएसटी हो गया, विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, इस सब की तरह ये इसका भी अध्ययन जरूरी है। यह भी एक फेमस मतलब पॉपुलर लोकप्रिय विषय है। अध्ययन के इस विषय की सीमाएं निश्चित नहीं है। जो मेरा मैनेजमेंट है यानी प्रबंध है, इसका कोई सीमा नहीं है, जो मतलब इतना पढ़ लिए ये खत्म, इसका कोई सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है। प्रबंध एक विषय के अर्थ में ऐसी कला है, विषय के अर्थ में एक ऐसा आर्ट है, ऐसा कला है एवं विज्ञान का मिश्रण है, और यह विज्ञान का मिश्रण है जो बताता है कि प्रबंध प्रक्रिया में क्या शामिल है और यह कैसे संपन्न की जाती है। जो बताता है प्रबंध प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है और यह पूरा कैसे किया जा सकता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इससे और आगे आगे जानेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।